यमराज ने पूछा धर्मराज ये कौन है? धर्मराज ने कहा महाराज महापापी दुराचारी शराबी कवाबी पाप पीता जी। तो ये कैसे यहाँ पर कैसे खड़ा? बोले इतना पापी दुराचारी भ्रष्टाचारी कि इसे अगर गंदे नालियों में डाला जाए और नरक के गंदे नालियों में डाला जाए, खौफते हुए तेल डुबाला जाए तो इसके पाप का छुटकारा पूरा नहीं हो पाएगा। ये यमराज ने कहा जब इतना पापी हाँ सुभाव हाँ सारे सराओ या क्यों करो? धर्मराज ने कहा यमराज लेकिन इसने अपने जीवन में पुण्य भी अर्जित किया है। जरा मेरी बात मानना है सब, हिसाब अलग अलग होता है खाता महीनों में। क्या बोल रहे हैं धर्मराज कि ये इतना पापी दुराचारी है इसको गंदे नालियों में डाला जाए और इसे खौलते हुए तेल में उबाला जाए तो इसके पाप का पूरा छुटकारा नहीं हो पाएगा। लेकिन इसने अपने जीवन में कुछ पुण्य भी अर्जित किया है। कैसी बात करते हैं आप धर्मराज? एक और कहा कहते पापी दुराचारी भ्रष्टाचारी से गंदे नालियों में डाला जाए, खौलते हुए तेल में उबाला जाए तो पाप में साफ नहीं होगा। बोले हाँ महाराज। और पुण्य? बोले इसने 2 घंटे पश्चाताप किया है, 2 घंटे से आत्ममंथन किया है, 11वीं दिशा किया। परमात्मा को खोजने के लिए हम पागल हुए जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है। पहली बात तो एक बड़ी संगति मनुष्य समाज में, छोटी सी बात है, शायद वो बात असत्य हो लेकिन 1000 सत्यों से ज्यादा बलवान। एक दिन परमात्मा ने देवर्षि नारद को बुलाया और समझाया। बोले देवर्षि नारद हमारा जीना हुआ जाता है कारण। देवर्षि नारद ने कहा बोले क्यों भगवान क्या बात? अरे बोले हम जहां भी जाते हैं आदमी हमारे पीछे पड़ जाते हैं और हम पकड़े जाते हैं। नारद ने कहा तो अब क्या करें? बोले हम सीधे हिमालय की चोटी में जाके छिप जाएंगे। तो अब बताओ तुम्हारे आदमी भला वहां कैसे आए? परमात्मा ने कहा हम सीधे हिमालय की चोटी में जाके छिप जाएंगे, आराम से कुछ दिन बिताएंगे, चैन तो पाएंगे। आदमी भला वहां कैसे जाएंगे? नारद हंसे बोले भगवान अब तुम फंसे। अगर आप हिमालय की चोटी में जाएंगे तो वहां भी तेल सिंह हिलेली आएंगे और आप पकड़े जाएंगे। भला चैन को कैसे पाएंगे? बोले तुम ठीक है क्यों नारद? अरे हाँ तो सुनो नारद, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सीधे समुद्र के तलहटी में जाके छिप जाएंगे, वहां भला तुम्हारे आदमी कैसे जाएंगे? नारद ने कहा महाराज वहां भी आप पकड़े जाएंगे। बोले कैसे? अरे वहां तो कोलंबस जाएंगे, फिर आप कैसे बच पाएंगे? बोले ये भी ठीक है। तो अब एक काम सुन नारद, हम कहीं जाएंगे, हम सीधे आदमी के हृदय में जाके छिप जाएंगे। और उस दिन से परमात्मा शायद चुटकिला है लेकिन बहुत 1000 सत्य से ज्यादा मूल्यवान है। उस दिन से परमात्मा आत्मा में जाकर प्रविष्ट हो गया और दरवाजा बाहिर पहुंच जा। आंख की दरवाजा बाहिर, कान की दरवाजा बाहिर, नाक की दरवाजा बाहिर, मुंह दरवाजा बाहिर और शरीर में जितने दरवाजे सब बाहिर जाओ। ऊपर पर खड़े चुप बैठे, अब तुम भीतर जाओ तो जाओ कैसे? भगवान का पता लगाओ तो लगाओ कैसे? इसलिए वो एक अबूझ पे। और दूसरा बहुत बड़ा एक काम हुआ है हमारे देश में, शिक्षा का प्रभाव। जब बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं तो चौथी इंग्लिश तक 4 कक्षा 4 दिशाओं का अनुध्यान कराते, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम। बच्चे को हम हो जाता है कि संसार जो है 4 दिशाओं में फैला है। कैसे? थोड़ी बहुत एजुकेशन की मात्रा बढ़ी तो 4 दिशाओं जोड़ लो। वायु नई दिशा नाग में 8 दिशाओं में संसार फैला है, एटलस, भूगोल, ज्योग्राफी। और थोड़ा धर्म का ज्ञान हो गया 2 दिशाओं जोड़ो, ऊपर और नीचे 10 दिशा। कैसे? और परमात्मा रहता है 11वीं दिशा। मेरी बात फिर समझ में, मैं आपको बिल्कुल एटलस बता रहा हूं। 4 दिशा में बचपने में आपको सम्मोहित किया गया, ये सम्मोहन है साहब कि 4 दिशाओं में संसार फैला, देख उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम। बच्चे को हम हो जाता है कि संसार 4 दिशाओं में है बस। फिर 4 दिशा जोड़ के बाहर नई दिशा, आग्नेय 8 दिशा और थोड़ा धर्म अध्यात्म का ज्ञान हुआ 2 दिशा अपनी ओर से जोड़ लो, ऊपर और नीचे। और परमात्मा रहता है 11वीं दिशा में। हमारी गवर्नमेंट की भूगोल वो 11वीं दिशा को गिनती ही नहीं। अम्मा भूगोल जो है वो 10 दिशाओं में समाप्त हो जाती है साहब। और परमात्मा निवास करता है 11वीं दिशा में, धर्म रहता है 11वीं दिशा में। आप तो रहते हैं 11वीं दिशा में। मैं ये बता दूं 11वीं दिशा है और वो 11वीं दिशा है स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की ओर। इसका एटलस कहां पाओ? कौन से ज्योग्राफी में इसका
इसलिए आदमी को वहां हो जाता है। सारा खेल शुरू होता है ज्ञान जिसका परमात्मा का यहां नहीं मिलेगा तो कहीं संसार में नहीं मिलता। फिर समझ लें परमात्मा अभी है और यही है, अगर अभी नहीं है तो फिर कभी नहीं है, और यही नहीं है तो कहीं नहीं है। रब बता की पाना है ठोक उठिया के ठहराना गुरुमान के। हाँ मेरी बात जरा समझ में आ जाए तो आ जाए। और जिसको अभी परमात्मा नहीं मिला उसको कभी परमात्मा नहीं मिलने वाला। मेरी बात भी समझ लें, अगर तुम्हारे डेयरी में छेना खरी में तो चूल्हा पार भगवान नहीं है तो मंदिर में किसी की कीमत नहीं हो सकती। कैसे? इसने 2 घंटे आत्मंथन किया है अवराज। आत्मंथन और पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब होता है तपस्या। मनुष्य गलती करे साहब, गलती करने को कोई मतलब याद दो, चाहे गलती करें लेकिन दिल खोल के पश्चाताप करें। ये जो स्वरूप है पश्चाताप का है। भागवत पढ़ने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, शोभा यात्रा में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने के लिए नहीं बनता आदमी संन्यास। ये स्वरूप अपने आप को छिपाने का है कि हमने अपने जीवन में न जाने कितने कर्म किए, कुकर्म किए, अपराध किए। दुनिया मुझको जाने मत, मुझको पहचाने मत, इसलिए हमने आपको छिपाया हुआ है। ये पश्चाताप का पश्चाताप से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। आप बेमन समझ देना जंगल में जो जा गए हो राम 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 बोल रहे हैं, नहीं, वो पश्चाताप। तुम बस्ती में थे, बस्ती के साथ थे, घर में थे ना, मरुदा जंगल में बैठो। ये पश्चाताप। यमराज ने कहा इसने 2 घंटे पश्चाताप किया है। वो 2 घंटा इसने आत्ममंथन किया है। और दूसरी बात और यमराज इसने शिव मंदिर का निर्माण किया है। यमराज ने कहा किसी बात करते हुए, यमराज भारतवर्ष में तो बड़े बड़े टाटा बिरला डाल दिया, करोड़ रुपए का राज्य मंदिर बनाया है, क्या पुण्य में आएगा? धर्मराज ने कहा पुण्य में कभी नहीं आएगा। टाटा बिरला देखे करोड़ मंदिर बनाया साहब, तो क्या पुण्य है? धर्म है? बोले बिल्कुल नहीं। पैसे में पुण्य खरीदा नहीं जा सकता और पैसे में पाप बेचा नहीं जा सकता। कैसे? तन मन धन, धन बराबर धर्म, सरल करो ये जब तन धन मन धन, धन बराबर धर्म, तन धन मन धन, धन बराबर संसार। देखो धन में रूप खराब नहीं होना चाहिए। जरा मेरी बात समझ में आए तो समझे आप। तन मन धन तीनों मिला के धर्म। धन अगर मजबूत है भाई, अच्छा धारा सिंहासन ना, और जानिए आकर संत और मन है ता वो धन भी होना चाहिए। कुबेर संता वे गीता भागवत मंदिर यज्ञ हवन पुण्य भरता और संसार का सुख तत्व। एक धन मजबूत ही तत्व हो जाए। धन हमारे मजबूत और मन धनो बढ़िया, लेकिन धन किल्ले तो अभी संसार और धर्म का सुख तुमको नहीं मिलने वाला। अच्छा लेगा बहुत पैसा मौका है, टाटा बिरला डाल दिया बाप को, और तंदुरुस्ती भी है, माने नहीं है। अच्छा मेरे भागवत सुन रहे, अच्छा ने करना सारा माने नहीं है, अच्छा ने माने नहीं है, कब हो सकता? मन और धन, लेकिन तन में शरीर में कुष्ठ रोग हो गया तो सत्य और संसार दोनों में। इसलिए अपने शरीर को मजबूत रखें। आप अपने को दुख दो, दूसरे को भी दुख दो। सिखा दिया तुम लोगों के शरीर को दुख दो, परमात्मा प्रसन्न होगा। क्या पागल? अरे वो नाचता हुआ है, गाता हुआ है, परमानंद है, आप भी नाचे, आप भी गाइए, मीरा की तरह गाए, चैतन्य प्रभु की तरह खोतना मत बोलवा। वो भगवान ससुरा और माया हुआ नहीं, हंसता हुआ, गाता हुआ, नाच परमात्मा है। थोपना और माया सो मजबूत क्षण से क्षण पैदा होता है, वो सब क्षण पैदा होता। कैसे? मैं एक बात बताऊं भाई, कभी बात अगर तपस्या करने वाले से बेहतर वो नृत्य करने वाला परमात्मा को पहले पाएगा। नाचने वाला, हंसने वाला, गाने वाला, ये परमात्मा को पहले पाएगा, क्योंकि उसके शरीर का क्षरण हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, कैसी बात है? वो नाचता हुआ है, गाता हुआ है। मेरी बात जरा समझने, सुख से सुख पैदा होगा, प्रेम से प्रेम पैदा होगा, दुख से दुख पैदा होगा, क्षण से क्षण पैदा होगा, और वो तब क्षण पैदा होगा, कोई विलंब नहीं।
यमराज ने कहा कैसी बात करते हो धर्मराज, भारतवर्ष में तो बड़े बड़े पूंजीपति टाटा बिरला डाल दिया, करोड़ रुपए का मंदिर बनाया है, तो क्या ये पुण्य है? बोले बिल्कुल पुण्य नहीं है। जरा बात सुनो, पैसे में पुण्य खरीद नहीं सकते तुम, और पैसे में पाप को बेच। होता क्या है मतलब, जब कुछ काम होते धर्म कर्म अगर बैठक होते, तन मन धन दे सब मन देते, हाँ लेन का मंदिर बना कर ले, सबके माना मन दान। अरे बाजू बैठे चारों का भागवत कहा, हाँ बड़ा अच्छा काम हुआ, सबके मन आगे, मन का दान हो। तो पैसा कड़ी लेन का एक बड़ा समुद्र है, वो धान दे, वो 1000 रुपये चंदा दे, वो धन भी दे देंगे। और वो बिना चलना और खंभर गड़ा वो लेन के सियाम होते हैं, मैं आ सकते मन का दान सब कर देंगे। वाह आप अच्छा काम कर रहे हो, आप जनता है साहब, वाह मन वाह मन करा, धन ले ले, पैसा चंदा करो। तन का दान नहीं कोई करता, और सबसे बड़ा दान है तन दान। ऋषि मुनि शंकराचार्य साधु संतों में बैठ के पढ़ते हैं, उसने अपने शरीर को न्यौछावर किया है, शरीर को दान किया हुआ है धन को, इसलिए वो कुछ उसके बाद पैसा उठा नहीं है, साहब शरीर का। और एक बात और समझना, बड़ी कड़वी बात, इतना बड़ा जो कार्य हो रहा है, इस भ्रम में मत रहे कि पुण्य आपको मिल जाएगा। रिंग मास्टरी करने से पुण्य नहीं मिलने वाला, घोड़ा धर के बैठे रहोगे पुण्य नहीं मिलेगा। तो कौन सा पुण्य मिली बता? जो झाड़ू मारता है वो पूरे पुण्य कुछ नहीं मिलेगा, तुम टापते बैठे। जो भारत वही वो पुण्य ले जाएगा, जो जूठा बर्तन मांझा वही वो पुण्य ले जाएगा, जो जूठे गिलास को धोता होगा वो पुण्य ले जाएगा, जो पतरी दोना फेंकता होगा बिछाता होगा वो पुण्य ले जाएगा। बड़े बड़े जगह में जाके जाए, हमने देखा था वो जूठी पतली उठाने के लिए खड़े, जूठा पतली, ये पुण्य वो ले जाएगा। जो गोबर में लिपट हुई वो पुण्य मानता है, ये दली की छाप हुई बहरा हुई तेल, तुम्हारा जूठा रांधक गढ़त हुई तेल, जिसने शरीर का दान किया है वो पुण्य ले जाएगा। धर्मराज ने कहा यमराज इसने तन दान किया है, शरीर का दान किया, पैसे को उसने फेंक दिया। और सवाल पठिया इतने बड़े मंदिर का सवाल नहीं है, सवाल इसके भाव का है, आघात का है, आदमी की शक पश्चाताप। धर्मराज की बात सुन के यमराज ने कहा तो ठीक है चलो हम मान लेते हैं। धर्मराज इसका फैसला कैसे होगा? बोले दो हिसाब से फैसला होगा यमराज, ये महापापी दुराचारी भ्रष्टाचारी है, तो बताया ना कि हम गंदे नालियों में डालेंगे, खौलते हुए तेल में उबालेंगे तो इसका हिसाब नहीं होगा, छुटा ये तो उसको दंड मिलेगा पाप का, लेकिन जो 2 घंटे इसने पुण्य अर्जित किया है उसका लाभ भी इसको मिलेगा, इसका सुख भी इसको। तो बोले क्या मिलेगा? जब देखो धर्मराज उड़ीसा बोलिस किताब में खोलिस पढ़िस, और उसने कहा धर्मराज इसे 2 घंटे जो पश्चाताप किया, 2 घंटे जो इसने 11वीं दिशा की यात्रा की, 2 घंटे इसने जो आत्ममंथन किया, उस 2 घंटे का पुण्य लाभ इसको ये मिलेगा यमराज कि इंद्रासन की गद्दी में ये 2 घंटे बैठने का सुख पाएगा। बोलो भागवत भगवान, 2 घंटा इंद्रासन का सुख होगा। यमराज ने कहा तो एक काम करो यम धर्मराज, इसे पहले अच्छे काम का सुख भोग ले लो, इस पापी को हरा यहां से, बोलो इन लोगों पे जाए 2 घंटा सुख भोगे बैठ के, और उसके बाद इसे पकड़ के लाओ, हम कैसे गंदे नालियों में डालेंगे, खौलते हुए तेल में उबालेंगे। हाँ उसी वक्त धर्मराज ने बृहस्पति को बुलाया और समझाया, बोले गुरुवर इस पापी को ले जाओ लोक में बैठा दो, 2 घंटे इंद्रासन में बैठने का सुख हो गए, उसके बाद इसे पकड़ कर आइए, हम इसे गंदे नालियों में डालेंगे, खौलते हुए तेल में उबालेंगे। देना कौन है? बृहस्पति, लेकिन गिरलावत इंद्रलोक बेरोग बेटोक इंद्रासन, इंद्र में इंद्र बैठे अपने अहंकार में थे। जैसे गुरु बृहस्पति को देखा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले गुरु बृहस्पति विराजिए। बृहस्पति ने कहा इंद्रराज हम एक प्रस्ताव लेके आए हैं आज। बोले क्या? बोले 2 घंटे के लिए अपनी सत्ता छोड़ दे, कुर्सी से हट जा। बोले कैसी बात करते हैं बृहस्पति, क्यों? बोले जुआड़ी जो है तेरे गद्दी में बैठने का सुख भोगेगा 2 घंटे के लिए। इंद्र ने कहा क्या हो गया है धर्मराज, क्या हो गया गुरु देवताओं को? जिस सत्ता को पाने के लिए मैंने चोरी की, छल किए, कपट किए, मक्कारी की, ना जाने कितनी महिलाओं के सब मैंने लूटी, ना जाने कितने यज्ञ मैंने ध्वस्त
पाया। और आप कहते हैं कि रजवाड़ी इसका सुख होगा। बोले देख इंद्र, 2 घंटे की बात, फिर सत्ता तेरे हाथ। अरे 2 घंटे की बात, आग लगाओ यार, गुस्सा मान छोड़ दे, इसको करना करना उठा दे, कौन वो जहां होती तहां घर ही देना पति बैठ से पापी बहुत 2 घंटा सुख आवाज तो बरकरार रही कर दांत तो रालू गुंडा बन गया भाई। मेरी बात जरा समझ में बैठ गई। आओ मेरे बृहस्पति वापस आए। बोलो भागवत राधे रमन श्याम गोपी जना वल्लभ श्याम राधे रमन श्याम गोपी जना वल्लभ श्याम चक्रवर्ती राजा थे। एक दिन हाथी में बैठ करके नगर परिभ्रमण को निकले। तो सम्राट थे, शहंशाह थे। मेरी बात जरा समझ, हाथी पे सवार, अहंकार को चढ़ने के लिए हाथी पाई जो पैदल नहीं चलता, अहंकार पाँव नहीं जाए, साइकिल में नहीं चलता है, गाड़ी में नहीं चल रहा है। अहंकार जब जाता है ऊंची सवारी में जाता है। हाथी पे सवार होकर 2 4 वो चला और अकेले नहीं जाता। अहंकार जब जाता है तो उसके आगे में कमांडो फोर्स पाइए, हाथ पहनाने वाले चाहिए, गेट बनाने वाले चाहिए, भैया फलाना जिंदाबाद कहने वाले चाहिए, क्योंकि अकेला अहंकार कभी यात्रा नहीं करता। उसके पीछे फौज फटाकर हाथी घोड़ा ज्यादा थोड़ा मस्ती सब्जी दरबार और लश्कर। शहंशाह के आगे आगे पायलट चले जा रहे थे रास्ता साफ करते, क्योंकि उसको चलने के लिए बहुत बड़ा रास्ता चाहिए। वो गली गली में नहीं जाएगा, अकेले नहीं जाएगा, आगे तुम्हारे साथ जमीन में नहीं बैठ जाएगा। उसको बैठने के लिए विशेष सिंहासन चाहिए, स्वागत चाहिए। तो उसके कहा जाओ हमारा रास्ता साफ किया जाए। 2 जने जो घुड़सवार थे वो आगे गए, थोड़ी दूर में गए कि चौक पे फकीर जो है वो चद्दर तार के सोया था 20 उन घुड़सवारों ने कहा कौन सोया है बीच रास्ते? पर इसको मालूम नहीं संसार की सवारी आ रही है, चक्रवर्ती राजा आ रहे हैं, अहंकार की सवारी आ रहा है। और जब वो आता है तो उसके आगे में कोई भिखमंगा नहीं पाई। ये कौन सोया हुआ है? और तब तक के राजा की सवारी आ गई, शहंशाह की सवारी आ गई। भाई कौन है सोने वाला रास्ता? मुझसे 70 फेंक के बोला बताओ मैं कौन? शहंशाह ने कहा कौन है? बोले जिस देश का तू गुलाम उस देश का मैं शहंशाह। फकीर है भिखमंगा, अब कहां से तेरा चौबट्टा? बोले जिस देश का तू गुलाम है शहंशाह वहां का मैं शहंशाह। साक्षात खा गया। बोले आज उसको मालूम हुआ कि गुलाम। बोले शायद हमें गुलाम कहते, हम कहा गुलाम और तू कहा का शहंशाह? अच्छा चल हम मान लेते हैं कि गुलाम है, तू शहंशाह का। बोले देख जिस देश का तू गुलाम है वहां का मैं शहंशाह। तू गुलाम इसलिए है कि तुझको घोड़े के बिना तेरी सवारी नहीं होगी। तुझको फौज चाहिए, तीर चाहिए, तलवार चाहिए, तलवार चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सम्मान चाहिए, अखबार में फोटो चाहिए, स्वागत के लिए हार चाहिए। और वहां का मैं शहंशाह हूं, मुझको कुछ नहीं चाहिए। तू इनका गुलाम है, हाथी का गुलाम है, सिपाही का गुलाम है, घुड़सवार का गुलाम है, कोयले का गुलाम है, कमांडो का गुलाम
थोड़ा मुस्काया। अच्छा बोले ठीक ठीक, अच्छा चलो हम मान लेते हैं तू शहंशाह है, लेकिन ये तो बता तेरी सेना कहाँ? मेरी सेना को देख, तू ये बता तेरी सेना कहाँ? उस भिखमंगे ने कहा मैं भी बताता हूँ मेरी सेना कहाँ है, पहले तू ये तो बता कि मेरे दुश्मन कहाँ है। बोलो भागवत भगवान, बोले मैं अभी बताता हूँ मेरी सेना कहाँ है, तू ये तो बता कि मेरे दुश्मन है कहाँ। बोलो भाग, 2 घंटे के लिए जुआड़ी बैठ गया था। अरे का पूछा तो भाई, वो जुआड़ी इंद्रों में बैठे, वो सोचते भगवान 2 घंटे तक सूखे रे कहा नरक भोगना, हम तुम मन बोलता है बोलता कि नहीं बोला 2 घंटे तक सूखे दाई, 2 घंटे तक जिंदगी है, तीसरा दिन मर जाते दाई पट आग के बोला हमारे मेरे बोलता टेटका मेटका संटेर रटेर में 6 महीने बोलते। संकल्प अंगूठे से पैदा होता है, 5 अंगूठे ये देखो, अंगूठे से रोम रोम से संकल्प पैदा होता है, उसको भगवान के बात को पूरा करना पड़ता है। हमारी भक्ति कुछ दूसरे किस्म की है, ओम जय जगदीश वाला नो, हम फूल चढ़ाने हम तो उसके छोटा पकड़ के हिलाते हैं, साहब बीच में तुम मत करो, ये हमारा उसका झगड़ा है। कैसे? मेरी बात जरा सुनो, बड़ी सीधी बात, संकल्प रोम रोम से होता है, मेरी बात जरा समझो। रोम रोम से हाथ से बोल भरा 2 दिन की जिंदगी जाएगी, तीसरा दिन पाप से प्राण छूट जाएगी, देखा पता हाथ से बोल करना की बोल की 2 दिन की मोर जिंदगी, तीसरा दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। गाना का 4 दिन की जवानी तेरी हाय रे हाय, गम की कहानी तेरी ठोका। हाथ से बहुत 4 दिन की जवानी की 5 दिन नौकरी हो जाओ, इसे काटता रखे थे करता थे ऐसे करना के अगर दूसरी करी ना 5 दिन तू बुढ़िया हो जाओ, तुम क्या मुंह को लगता। सवाल 11वीं दिशा का है। मैं एक छोटी बात आप लोगों से करूंगा बेधारा। आप किसी मंदिर में जाती हैं, राम के, कृष्ण के, शंकर के, दंतेश्वरी के, महामाया के, XYZ, मैं तो गोना गोना मंदिर, और आपकी कोई इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, आपकी इच्छा है, मनोकामना है। जब माता है मेरी बात सुने खास, तुम्हारे मन के मन में मनोकामना है, क्षण इच्छा है, और जहां तुम नजर भर के भगवान के मंदिर में, चाहो देवी हो देवता हो, कुछ ही लोग बोलते भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे, मनोकामना पूरी कर दे भगवान। तुम्हारे रोम रोम से आवाज निकली, तुम्हारे हृदय से आवाज निकली, तुम्हारे काम से आवाज निकली, तुम्हारे कर्म से आवाज निकली कि भगवान मेरी इच्छा भी पूरी कर दे, और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। किसके कारण? उस मूर्ति के कारण कि तुम्हारे तड़प के कारण। तुम अपने पर भरोसा कभी कर नहीं सकते। कैसे? फिर मेरी बात सुन लें, जब तक आप इसको सोचोगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चुटकिला सुनाने नहीं आया राजनीति। मैं पूछता हूँ, तुम्हारी एक कामना है, इच्छा है, या कोई बात है, और चुप करवा के तेज उस मंदिर में सुनना, आरती लेके नहीं, हाथ धर चुप करवा थे, ऐसा करवा खातर से भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरी मनोकामना पूरी कर दे भगवान, और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। बड़ी ईमान, भीतर से बेईमानी मत करो। भीतर कोई नहीं बैठा, तुम घर से अपने को कैसे धोखा दो? सच बताओ, किसके कारण वो मानते? वो मूर्ति के कारण, तरफ के कारण, वो सबको मालूम है, लेकिन बोल कोई नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमने सहर भर दिया कि शरीर अधम है, नीच और नक। तुम ये कभी नहीं सोच सकते कि मेरे भीतर कहीं परमात्मा का न होगा। ये सोचा पत्थर भगवान हो गए, राजा भगवान हो गए, माटी भगवान हो गए, मैं नहीं हो सकता, तुम नहीं हो सकते। पागल, यदि तुम ईश्वर नहीं हो सकते तो संसार में कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता, ना हुआ होगा। मेरी बात समझ लें आप, यदि मैं ईश्वर नहीं हो सकता तो संसार में मेरे लिए संसार ईश्वर बन चुका। कैसे? तुमको अपने पर भरोसा कर, तुम आगे काम बता देगा, फलाना मंदिर में गए, हमसे नजर चढ़ाता हूँ, मांग पूरी होगी, हाँ तब 10 घर पागल जाकर नजर बांधा। पत्थर की मुट्ठी, आप कैसी बात करते हैं? आप अपने पन्नी को रख दो, पन्नी में जूता
अवसर में कर रहा है, बोलो भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे, पूरी होगी। सवाल मांगने वाला का है, भगवान का नहीं है। जिद्द कर रहा है कि मांगोगे, भगवान के बाप को देना पड़ेगा। सवाल गाय का नहीं है, सवाल ठेठवार का है कि वो दूसरा है। वो अभी है, तुम कितना हो सकते हो नहीं समझना। परमात्मा भी टेक हो सका। तुमको ये बात समझ में नहीं है, क्योंकि तुमको ये सिखाया गया कि तुमसे बाहर परमात्मा है। पत्थर में भगवान है, गोबर में भगवान है, गीता में भगवान है, साबुन भगवान है, गंगा नदी पानी भगवान है, तुम्हारे छोड़। ये विचारों की दरिद्रता को क्या है। धर्म में एक बात और कह दूं, धर्म अभी देश में पैदा नहीं हुआ है साहब। ये जो पाखंड चल रहा है साहब, दर्द खाक हो जाए तो एक आध अंकुर जागे, एक आध बीज। धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म होने की चीज है। नॉट डूइंग बट बीइंग। होने के लिए भीतर जाना पड़ता है, इंटरनल साइंस। इसको एक क्लास दौड़ता नहीं, भूगोल गिनता नहीं। ग्यारहवीं दिशा की यात्रा करोगे तब वो पैदा होगा। और धर्म 11वीं दिशा में है, मंदिर में नहीं है। जिसने भी जाना है और जिसने कहा है मैंने परमात्मा को जाना है, सत्य को जाना है, मंदिर के भीतर जाके नहीं जाना है, तीर्थ में जाके नहीं जाना है, वो उसने अपने भीतर जाके जाना है कि मैंने पाया। कैसे? जिसको भी परमात्मा मिला है, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गिरजा में नहीं, गुरुद्वारा में नहीं, नदिया में नहीं, तलिया में नहीं, खचका में नहीं, साधु में। जिसको भी परमात्मा का अनुभव हुआ है उसको अपने भीतर जाके मिला है, मंदिर में जाके। जब हम ऐसा बोलते हैं तो तुम अब शुरू कर दोगे हम मंदिर क्यों बोलते हैं? पागलों की दुनिया ऐसा। हमारी बात जरा समझ लें, सारा खेल तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। वो अभी है, करंट है, करंट दिखाई नहीं पड़ता, विद्युत प्रवाह दिखाई नहीं पड़ता, बल्ब दिखाई पड़ता है, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, पुरुष तत्व तो दिखाई पड़ता है। बल्ब लगा दे भाई, 40 पावर का लगा दे 40 तक खींचे, 60 का लगा दे 60 तक खींचे, 100 का लगा दे 100 खींचे, 1000 बल्ब लगा दे 1000 तक खींचे। अब वही होना है, फूट जा, भ्रष्ट हो जा, वही हो गए, बात खत्म। वो अभी है, तुम कितना हो सकते हो? अपने से गणित शुरू करो। स्वयं रास्ता है भगवान का। मंदिर रास्ता नो है, भागवत रास्ता नो है, गीता रास्ता नो है, साधु संत रास्ता नो है, सब रास्ता है सत्य का। और तुम सबको छोड़ के दुनिया भर के रास्ते में मरोगे, भटकोगे, मरो, क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए मैंने कहा कोई बत्ती की गंध नहीं आती, कहीं किसी दिए की रोशनी नजर नहीं आती, उसका यही कारण। और अगर कोई कारण है बता, हमने गलती सुधारने को तैयार है, शब्द को पकड़े हुए भल्ला मचाए कि सत्य कठिन है। सत्य इसलिए कठिन है तुमने उस शब्द बना लिया, ओम बना लिया, राम बना दिया, अमका बना दिया, ढमका बना दिया, और फिर ठोकते बोलते सत्य मिलता। परमात्मा कठिन इसलिए तुमने पदार्थ बना दिया, रागा बना दिया, मिट्टी बना दिया, मट्टी का बना दिया, इससे परमात्मा नहीं। हुआ क्या है मालूम? जिसको आनंद की प्राप्ति हुई, जिसने उसको जाना, आनंद का काल है, बांटना पड़ता है। आनंद तुम अकेले भोग नहीं सकते और तुम को किसी बांट नहीं सकते। जब खोजियों को आनंद मिला, खोजी का मतलब ऋषियों को, मुनियों को, है, जब आनंद की अनुभूति हुई तो उन्होंने आनंद को बताया। तो कैसे बता दे? मोर मुंह की आंख है, कैसे बताऊंगा? तो भाई शब्द में बताऊं, मोर दुख है, शब्दों के द्वारा व्यक्त करूंगा। शब्द एक माध्यम। ऋषि मुनियों ने या जो खोजी है, जिनको सत्य का अनुभव हुआ, उन्होंने शब्दों के माध्यम से हमको बताया, लिख के बताया, बोल के बताया। हमने क्या किया मालूम है? यही आनंद की को सब पकड़ लिया। वो इशारे कर रहे हैं कि देखो वो चंद्रमा है, तुमने इसको पकड़ लिया, यहाँ चंद्रमा है, ये तो नख है, मांस है। ये सब इशारे। लैंप पोस्ट, गाड़ी जब जाओगे चौक में खड़ा रहता है, एक खंभा, उसमें चारों तरफ बोर्ड लगा रहता है, बालूदा जाएगा, सीपत जाएगा, कोनी जाएगा, रतनपुर जाएगा, अमका जाएगा, ढमका जाएगा। ये रास्ता बताते, भागवत, गीता, कुरान, बाइबिल, ये रास्ता बताते। और जीवन की यात्रा लेके, गठरी लेके तुम जा रहे हो यात्रा। अब जाके देखेगा, रास्ता बताना है, कौन जाना है, सीपत, ऊपर नहीं ढल जाना, वो रास्ता बताता है, मार्गदर्शन। अब तुम सोचो हो हम रास्ता बता दिसगा, मार्ग बता दिसगा, वहीं गठरी रख के बात उतार रहे हो, ओम जय जगदीश हरे, देखो हमको मार्ग बता दिया, इसने हमको रास्ता बता दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि यात्रा रुक गई, तुम वहीं मर गए, बच। अरे पढ़ लो आगे, मैं इसके विरुद्ध नहीं। जो आज चल रहा है व्यापार, उसके विरुद्ध नहीं हूं मैं। हाँ, सब चलने को, ये भी चलता है, इस पाखंड के बिना खंड पैदा ही नहीं होगा। हाँ, बात याद रखें, पूरी तरह अंधेरा हो जाने दो तो शायद कोई जोगनी भी उड़े नजर आए। ये सब मार्गदर्शक का माना, ओढ़ा मत दो।
पढ़ लो बस पर कैसा चलना है, गीता पढ़ लो देखो, रामायण पढ़ लो देखो, बस हम पकड़ के बैठे। ये अच्छी पागलपन है साहब। बोलो भागवत भगवान वो जुआड़ी के जा 2 घंटा सुख भगवान तहाले नरक भोगना सिद्धार्थ। और जब नरक भोगना है फटा खड़े हो गए, कौन जुआड़ी मुनादी ठोकवा दादा कृष्ण मुनि साधु संत सुर अंत लगी हम गैया रहा चचैया रहा छोटे रहा बड़े रहा पिछले रहा खड़े रहा टोकरी रहा टोकरा रहा हजारों की संख्या में लोग पे पहुंच गए। जुआड़ी खड़े होगा जो पढ़ने शुरू कर का मतलब दादा कसमा ओहो सोना में चांदी लगी